लड़ाई है ये दरअसल चाचा और भतीजे की ही है। भले ही भाभी और ननद आमने सामने हो गई हो, जमीन अगर देखा जाए तो जमीन जो है वो सुप्रिया सुले की है, बहुत पकड़ है और इसीलिए उन्होंने चुनाव से आचार संहिता लागू होने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि ये परिवार की लड़ाई है, एक परिवार जब बिखरता है, अगर टूटता है तो उसका नुकसान भी उसी परिवार को होता है। फायदा किसको होगा, ये जानने के लिए रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय जोग जी। संजय जी, इस समीकरण को आप कैसे देखते हैं अगर बारामती की बात करें, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, आम जन हैं, वो भी बढ़ गए हैं। जो बुजुर्ग हैं वो शरद पवार के लिए हामी भर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका कहना है उन्होंने जमीन को तैयार की है, उन्होंने बरसों यहाँ काम किया है। अगर कहें तो पवार जो गुट है, एनसीपी है, वो शरद पवार ने ही जन्म दिया उसे और बनाया है। लेकिन दूसरी तरफ लोग समर्थन कर रहे हैं अजित पवार का भी, युवा हैं, एनडीए के साथ हैं, मोदी का साथ है। ऐसे में कैसे देख रहे हैं, कहाँ फायदा और कहाँ नुकसान नजर आ रहा है? अनिता जी, ये अभी तो कहना मुश्किल है, बिकॉज अभी कैंपेनिंग का जो मोमेंटम है वो आना बाकी है। तो दो तीन बातें इधर करना जरूरी होगा। एक, आपने देखा होगा क्योंकि भारत के नक्शे पे बारामती हैज इमर्ज एज एक विकास का मॉडल करके उभरा है। तो अभी ये पॉलिटिक्स में बेसिकली ये इन डिफरेंट अपने टोन में बोलना पड़ेगा कि ये फर्स्ट टाइम पवार वर्सेस पवार करके बारामती अभी एक नए मोड पे लेके जा रहा है पॉलिटिक्स में देखा जाए तो। नंबर वन। नंबर टू, आपने जैसे बात कही वो सही बात है कि ये चाचा और भतीजे के बीच में होने वाली मेजर ऐसी लड़ाई दिखती है। शरद पवार जी जो 60 साल से एक भी चुनाव नहीं हार चुके हैं, बारामती के लिए उन्होंने सर्वस्व दिया है, बारामती उनका बेस्टर्न रहा है। पर अजित पवार 1991 से जब राजकारण में सक्रिय हुए, बेसिकली पुणे को जो स्टेट बैंक है, आई मीन डिस्ट्रिक्ट बैंक है, बाद में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी तरफ से जो पॉलिटिक्स में एंटर होके उन्होंने अपना एक जो स्थान बनाया है बारामती में, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओवर द इयर्स पवार साहब का जो कंट्रीब्यूशन है बारामती, महाराष्ट्र और देश के पॉलिटिक्स में, एक बाजू वो है, दूसरी जगह अजित पवार ने, क्योंकि शरद पवार जी तो नेशनल पॉलिटिक्स में, राज्य के पॉलिटिक्स में बिजी रहते थे, तो उन्होंने पूरी जो ताकत दी थी वो अजित पवार को दी थी। उसको इसलिए बारामती और अराउंड जो 5 असेंबली सेगमेंट्स है, उन्होंने दादा करके आपकी एक खुद की छवि बनाई है। पुणे जिले के पालक मंत्री बन के उन्होंने जो फंड्स लाना है वो लाने के लिए बहुत कोशिश की है और लाके बहुत से प्रोजेक्ट भी चलाए। तो बेसिकली ये पवार वर्सेस पवार की लड़ाई में अभी भी काका और बेसिकली जो भतीजा है, चाचा और भतीजा, तो उसमें अभी बेसिकली यही देखने वाले हैं कि यंग जनरेशन जो है, जिसको हम मिलेनियल बोलते हैं, वो कौन से समीकरण में जुड़े जाएंगे। दो तीन बातें हैं पवार साहब का अभी भी, जैसे आपने बात सही की, जो बुजुर्ग है जिन्होंने बारामती का डेवलपमेंट देखा है, उनसे तो कनेक्ट है ही है। पर अभी भी एट द एज ऑफ 84-85 पवार साहब का जो यूथ से जो समीकरण है, जो नाता जुड़ा हुआ है, उनकी जो दूरदृष्टि है, डेवलपमेंट का जो विजन है, उसमें भी वो जुड़े हुए हैं। वो एक बात हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट अजित पवार डैशिंग है, डायनामिक है, पर अभी जो उन्होंने लाइन ली है बीजेपी के साथ में, इसका आई मीन बार बार अजित पवार क्या कहते हैं, एक लाइन लेनी पड़ती है एट द एज ऑफ दिस ईयर। हम जो बड़े उनकी सीनियर लोगों की आदत करते थे, पर अभी जो टाइम आ गया है कि सीनियर लोगों ने अभी रिटायरमेंट लेनी चाहिए, जो यूथ है उनको अभी संधि देनी चाहिए। तो विकास के मुद्दे पे हमने बीजेपी के साथ गए, शिवसेना को हमने साथ लिया है, तो विकास के मुद्दे पे ही बारामती का और विकास कैसे करेंगे, इसका जो प्लान जो दादा ने बनाया है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली मेरे को लगता है सुप्रिया अपने फादर के लीगेसी, अपने फादर की गुडविल और खुद का जो परफॉर्मेंस है, उनको संसद रत्न जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उनका परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहता है। शी इज ऑलवेज एक्टिव इन पार्लियामेंट, ये उनकी जमे की बाजू है। सुनेत्रा जी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी रही है, ना उसके साथ में उनके हस्बैंड है। बेसिकली उनके हस्बैंड के राइड जो बोलते हैं ना, वे पे कितना वो टिक पाएगी ये देखना होगा। और सुप्रिया को ये देखना पड़ेगा कि ये घर की बेसिकली लड़ाई न रह के, जो आज भी सुबह उन्होंने एक वक्तव्य किया है कि ये फाइट इज नॉट बिटवीन फैमिली, बट ये फाइट आइडियोलॉजिकल बैटल है। मेरे को लगता है जैसे अभी ये कैंपेनिंग का मोमेंटम गैदर करेगा, इसमें और रंगत आएगी और अपने को उधर ही ध्यान देना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रिया सुले ने ये कहा है कि ये परिवार की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है और आम जनता भी इससे ही जुड़कर मतदान करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर विकास का मुद्दा देखा जाए, अगर विकास के मुद्दे पर आम जन यहाँ पर मतदान करेंगे, तो सुप्रिया सुले ने बहुत काम किया है। ऐसे में आम जनता का जो जनादेश है वो कहाँ जाने वाला है? हमारे साथ जावेद हैं। जावेद, जानना चाहेंगे, यहाँ की जनता 40 साल से ज्यादा का वक्त यहाँ पर शरद पवार का परिवार रहा और विकास करते रहे, इसीलिए जो जनता है वो जुड़ी हुई है। लेकिन अब क्योंकि मत बट गया है, शरद पवार का गुट ही बट गया है, एनसीपी बट गई है, ऐसे में सवाल उठता है कि विकास के मुद्दे पर, चाहे सुप्रिया सुले ने विकास किया हो या फिर एनडीए का विकास देखा जाए, विकास के मुद्दे पर जनता जाएगी कहां? जावेद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। जावेद, जानना चाहेंगे, विकास का मुद्दा है क्योंकि सुप्रिया ने भी कहा ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर विचारधारा की लड़ाई है और ये विकास के मुद्दे पर आम जन को चुनना है कि किसे वो चुने, किसको यहाँ की कुर्सी दें, तो किस तरफ जाना चाहेंगे? किस तरह लोगों से आपकी बात हुई है? किस तरह के लोगों की भावनाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, हमने जब बारामती लोकसभा में जितने भी 6 तहसील आते हैं, बल्कि बारामती हो, इंदापुर हो, दौंड हो, पुरंदर हो, भोर हो, या फिर पूना सिटी के खड़कवासला में भी हमने जांच की, तो लोग कह रहे हैं कि भाई जिसने विकास किया उसके साथ हम खड़े रहेंगे। जो बुजुर्ग शरद पवार है उनके पीछे भी कई लोग कह रहे हैं कि हम उनके साथ नहीं छोड़ेंगे। और विकास की बात करें तो विकास के दौरान अजित पवार ने जो है तो बारामती का सच में विकास तो किया हुआ है। रास्ते होंगे या बाद में सड़कें होंगी, यहाँ पे डेवलपमेंट का जो कुछ भी एजुकेशनल हब होगा, इधर का जो कुछ भी वैद्यकीय क्षेत्र में होगा, सब तरफ उन्होंने काम किया है। इसीलिए यहाँ पे लोग, जो बारामती सिटी का देखा गया तो बारामती की सिटी के लोग कह रहे हैं कि भाई अजित पवार का हम साथ देंगे। और दूसरी तरफ जो है तो कुछ बुजुर्ग लोग होंगे, जो जानकार लोग होंगे, पुराने लोग जो है वो कहते हैं कि भाई सांसद सुप्रिया सुले भी ठीक है, उन्होंने भी विकास किया है यहाँ पे बारामती लोकसभा मतदार संघ में। इसी वजह से है जो दोनों का साथ देने का जो काम कर रही है वो बारामती करेगी, ऐसा तो लग रहा है। लेकिन अभी जब तक इसका इलेक्शन नहीं होता तब तक पता नहीं चलेगा कि ये लड़ाई में कौन जीतेगा, किसकी बाजी होगी। ये देखना ठीक लगेगा, ऐसा ऐसे बारामती कर कह रहे हैं अनिता जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि एनसीपी बट गई है, पवार परिवार बट गया है, इसलिए आम जनता की विचारधारा भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन खुद यहाँ की जनता थोड़ी सी कंफ्यूज है, थोड़ा सा वक्त लेगी, जिसके बाद उन्हें समझ में आएगा कि वो कहाँ जाए और किस पर भरोसा करें। लेकिन एक बात तो तय है और वो ये है कि जीतेगा भी पवार का ही परिवार और हारेगा भी पवार का ही परिवार, क्योंकि किसी परिवार में अगर बिखराव होता है तो उसका नुकसान भी उसी परिवार को झेलना पड़ता है। हमारे मेहमान का शुक्रिया कहना चाहेंगे। संजय जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जावेद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी